अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पूरा ऐसा पेपर आ चुका है जो कि परीक्षा के पेपर में छपेगा 100% इसमें से। यहाँ पर आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट का पूरा 100% आपके अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित पेपर। इस पेपर में से आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि आप लोगों को 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक दे रखी है मेरे ऐप की, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करना सभी बच्चे। चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में आपको बता देता हूँ, उससे पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले, बिकॉज इसी के आधार पर आपको जितनी शब्द सीमा दी है वैसे ही पेपर हल करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो दोस्तों तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि भगवान राम जो है पेट की आग को बुझा सकते हैं, अर्थात वो पालन करता है। अगला है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कैसा माना है? यहाँ पर कालिदास जी की बात करते हैं तो कालिदास जी संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। इन्होंने शिरीष के फूल को कोमल माना है, और यहाँ पर आप सभी बच्चों को भी याद रखना है ये सही तरीके से। अगला देखो, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों अली नवाज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखो विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, नेट भी महत्वपूर्ण होता है और बाइट भी महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये वाला आप लोगों का उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी आप इसमें कर देना। नेक्स्ट देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव है। साथियों 10 ही रस के आपको स्थायी भाव याद करके जाने हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ठीक है। और उत्साह किसका है? उत्साह वीर रस का है। जुगुप्सा किसका है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे जुगुप्सा या घृणा किसका है? तो वो हो जाएगा विभत्स रस का, ठीक है। और एक और बात मैं बताता हूँ आपको, आश्चर्य रस जो है आश्चर्य का हो जाएगा विस्मय, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें लिखना रहेगा। तो शांत का है निर्वेद, जो कि इसमें आपसे पूछा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। तो 3 भेद माने हैं शब्द शक्ति के। एक तो हो जाएगा अभिधा, ठीक है, और इसके बाद में दूसरा हो जाएगा लक्षणा, और लक्षणा के बाद में तीसरा हो जाएगा और वो है आपका व्यंजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन, और मैं सारे आंसर आपको बता रहा हूं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरा मेंस एजुकेशन ऐप है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपका कोर्स दे रखा है। वार्षिक परीक्षा से पहले सारे सेट पेपर सब कुछ PDF में, क्लासें हैं और वीडियो क्लासें भी है। तो आप लोग जरूर मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखिए रिक्त स्थान, उषा का अर्थ है। तो साथियों प्यारे बच्चों, उषा का अर्थ होता है और वो होता है भोर, ठीक है। अगला देखिएगा, लुट्टन को अपना गुरु मानता था। तो लुट्टन दोस्तों ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो इसमें ढोलक याद रखना। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है। तो कितने दूरी पर बहती है? आंसर आ जाएगा आप सभी बच्चों का, और वो हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों पात्रों की संख्या रेडियो नाटक में बहुत कम होती है, क्योंकि समय भी उसमें कम रहता है इसलिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद माने गए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। अगला देखिएगा साथियों, यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या मानी गई है, और वो मानी गई है 33, ठीक है। संचारी भाव 33 होते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा, सही जोड़ी बनाइए। मैं जो बताता हूँ ना 100% परीक्षा में प्रश्न आता है, आई प्रॉमिस। आप मैच करके देख सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप देख लीजिएगा सारे, और एग्जाम देने जाएंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बता दिए हैं। हालावाद के कवि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिएगा, इंद्र सेना। इंद्र सेना इंद्र की सेना थी दोस्तों। जो बच्चे जो थे उनको इंद्र सेना कहते थे, ठीक है। काले मेघा पानी दे नामक पाठ से लिया गया है ये। ड्रेसिंग गाउन, तो इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में याद रखना है उपहार। संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर अखबार की आवाज़। अगला देखिएगा, रसराज। रसराज किसे कहा जाता है? तो आपका जो श्रृंगार रस है ना, उसको रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संदेह या शंका का भाव, ठीक है।
तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। चित्रकार के आगे आपको चितेरा बताना रहेगा। चित्रकार है दोस्तों वो है चितेरा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मिलान कर देंगे। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, जोड़ी के बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है अपनी माता की, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे आप? अपनी माता की। नेक्स्ट देखिएगा, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो दोस्तों श्रम विभाजन जो है ना, आधुनिक सभ्य समाज की। इसमें मैं आंसर लिख रहा हूं आपके लिए, आधुनिक सभ्य समाज, सभ्य समाज की। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसमें आपको लिखना है पाठशाला जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए। नेक्स्ट, किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों विशेष रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट। जिस काव्य के छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्वापर संबंध ना हो उसको हम क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। तो इसमें आपको मुक्तक काव्य आंसर बताना रहेगा। नेक्स्ट है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुहावरा, ठीक है। इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को मुहावरा बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण। तो इसमें आपको अंट शंट, ये आंसर आपको बताना है सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।